हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं सुधाकर शुक्ला आज पास्ट परफेक्ट टेंस के इस वीडियो के साथ आया हूँ आपके पास। पास्ट परफेक्ट टेंस इसके नाम से क्लियर है कि पास्ट टाइम में कोई काम पूरा हो चुका था, किसी ने कोई काम कर लिया था। तो इस तरीके से इस टेंस के अगर हिंदी सेंटेंस की बात करें तो उसमें आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, आया था, गया था, खाया था, पिया था, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। जैसे अगर आप ये क्वेश्चन करें कि कौन क्या कर चुका था या किसने क्या किया था या कर लिया था, तो जितने भी सेंटेंस मिलेंगे वो सब पास्ट परफेक्ट टेंस में होंगे। इस टेंस में एक बात और बता देना चाहूँगा कि दो तरह के सेंटेंस मिलते हैं हमें। एक होता है सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल वर्ब वाला, एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब वाला, और आगे चल के बात होगी दो सब्जेक्ट और दो मेन वर्ब वाले सेंटेंस। तो इसे क्लास के भी सेंटेंस कहते हैं, इसमें क्लास है। तो पहले तो हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस की, सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल वर्ब वाले सेंटेंसेस को। जैसे यहाँ पर टू सेंटेंसेस हैव बीन रिटन हियर। फर्स्ट है बच्चे बगीचे से फूल तोड़ चुके थे, और दूसरा है मैंने उन्हें यह बात पिछले वर्ष बता दिया था। मैंने उन्हें यह बात पिछले वर्ष बता दिया था। अफर्मेटिव है। नेगेटिव अगर बनाना चाहेंगे तो बच्चे बगीचे से फूल नहीं तोड़ चुके थे, नहीं तोड़े थे, वर्ब के पहले नॉट लगा लेते हैं। ये तो सभी टेंस में चलता है, इसमें भी चलेगा। इंट्रोगेटिव बनाना चाहेंगे आप तो क्या लगा लीजिए, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में। खैर चलिए, अफर्मेटिव की बात करें तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बोले तो इस टेंस के अकॉर्डिंग हैड। इसके बाद लिखते हैं वर्ब, तो लिखा हुआ है V3 यूज होता है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म को। तो परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म। पूरे टेंस में 3 टाइम्स V3 इज यूज्ड। पूरे 12 टेंस में 3 टेंस के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब का लगता है। पैसिव वॉइस में तो मोस्टली लगता है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो इसके आधार पर इन दोनों को देखें। इनमें जैसे सिंगल सब्जेक्ट बच्चे और वर्ब तोड़ना, इसमें मैंने मीन्स आई सब्जेक्ट, और इसमें देखिएगा दो ऑब्जेक्ट हैं। क्या या किसे से ऑब्जेक्ट मिलता है, तो क्या बता दिया था आपने, यह बात, और किसे बता दिया था, तो उन्हें या उनको। दो ऑब्जेक्ट हैं इसमें। और जब दो ऑब्जेक्ट होता है जिस भी सेंटेंस में, एक चीज ध्यान रखा जाए, जब भी दो ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, तो एक लिविंग और एक नॉन लिविंग होता है। उन्हें सजीव लिविंग, यह बात नॉन लिविंग। तो इस तरीके के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, तो ये हो जाएगा बच्चे बगीचे से फूल तोड़ चुके थे। सब्जेक्ट कौन, तो बच्चे चिल्ड्रन। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो हैड, इसके तोड़ने को प्लग का थर्ड फॉर्म प्लग्ड। फिर क्या तोड़ चुके थे, तो क्या से ऑब्जेक्ट मिलता है, तो फ्लावर्स। और कहाँ से तोड़े थे, तो बगीचे से, तो फ्रॉम गार्डन। तो चिल्ड्रन हैड प्लग्ड फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन। दूसरे सेंटेंस की बात करें तो मैंने उन्हें यह बात पिछले वर्ष बता दिया था। सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म टेल, टोल्ड बताना। आई हैड टोल्ड हिम, नॉट हिम, क्या, उन्हें, इट मीन्स देम। क्या लिख देंगे, देम। दे है ना, वह होता तो करते, दे का देम। आई हैड टोल्ड देम दिस मैटर, क्या बताए थे, ये बात।
कब बताए थे? लास्ट ईयर। तो आई हैड टोल्ड देम दिस मैटर लास्ट ईयर। नेगेटिव बनाओगे तो आई हैड नॉट टोल्ड दिस मैटर टू देम लास्ट ईयर। अब हम बात करते हैं दो सब्जेक्ट और दो वर्ब वाले सेंटेंसेस की। ये बड़ी विशेष बात होती है इस टेंस में, ध्यान रखेंगे। जब दो सब्जेक्ट और दो वर्ब के सेंटेंस होते हैं ना, तो उस स्थिति में हम तो टेंस का इसे पूरा करने में वो लेते हैं, सहारा लेते हैं। इसमें पहले तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप देख लें। बीच में कंजंक्शन आता है पहले, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर आफ्टर। ये कंजंक्शन होते हैं, प्रपोजिशन के रूप में यूज करते हैं, पर यहाँ पर ये दो क्लास को जोड़ रहे हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि पहला सेंटेंस है इसमें मेरे घर पहुंचने से मेरा घर पहुंचना एक काम, इसमें सब्जेक्ट मैं और काम मेरा पहुंचना, और दूसरे में है मेहमान चले गए थे, मेहमान सब्जेक्ट और जाना उनका काम। इसमें अगर लास्ट से देखें तो पास्ट परफेक्ट समझ में आता है, लेकिन इसमें जो ये कंजंक्शन है, यहाँ से ध्यान दें, अगर इसका सेंस लेते हैं तो पहले कौन सा काम हुआ? मेहमान चले गए। फिर बाद में कौन सा काम हुआ? मैं घर पहुंचा। तो हिंदी वाक्य में जो लिखा होता है, जो बाद में लिखा होता है, वह काम पहले हुआ, और जो पहले लिखा है वह काम हुआ बाद में। मेहमान चले गए पहले, मैं पहुंचा बाद में। तो मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान चले गए थे। हिंदी में तो ऐसा है। इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो ध्यान दें, पहले होने वाले कार्य को हम पहला पार्ट बनाते हैं और उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। मैंने कहा कि इसमें दो टेंस का यूज करते हैं। तो पहले होने वाला कार्य जिसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, इसके बाद ये जो बीच में कंजंक्शन लगा है दोनों को जोड़ने के लिए, वह बिफोर हम बीच में लगाएंगे, और इसके बाद जो बाद में हुआ है कार्य उसे लिखेंगे, लेकिन उस टुकड़े को, उस क्लास को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार के सेंटेंस का कि पहले होने वाला कार्य पास्ट परफेक्ट टेंस में और बाद में होने वाला कार्य पास्ट इंडेफिनिट में, और बीच में कंजंक्शन लगा लेते हैं। जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान चले गए थे। पहले क्या काम हुआ? मेहमान चले गए थे। क्लियर है, मेहमान चले गए थे, मेहमान जा चुके थे। पास्ट परफेक्ट ढंग से देखें तो गेस्ट्स हैड गॉन अफर्मेटिव है, तो सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट में, फिर हेल्पिंग वर्ब तो हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन। गेस्ट्स हैड गॉन, ये हिस्सा हो गया, मेहमान चले गए थे, और इसके बाद क्या लगाया हमने? ऐसा बल्कि चला गया, पहले माने बिफोर, और इसके बाद इसे पास्ट इंडेफिनिट। बाद में क्या हुआ? मैं घर पहुंचा। तो इट मीन्स सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं। तो आई, अच्छा पास्ट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट वगैरह जो कुछ भी होता है। पास्ट इंडेफिनिट यू स्टडीड ऑलरेडी, आपने पहले पढ़ लिया है। तो गेस्ट्स हैड गॉन बिफोर, अब ये पास्ट इंडेफिनिट में आई रीच्ड या आई अराइव्ड एट होम, मैं घर पर पहुंचा। ये दूसरा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये अदर वर्ड्स में। तो इस तरीके से जब किसी काम के होने के पहले कोई काम हो चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट चल बसा था, इस ढंग की बातें हो सकती हैं। मेरे सोने से पहले मेरा भाई सो गया था, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले प्रार्थना शुरू हो गई थी। तो इस ढंग के सेंटेंसेस में जो पहले काम पूरा हुआ उसे
इधर पहले लिखें, हिंदी में बाद में आया होगा तो इसे पास्ट परफेक्ट में लिखें, फिर कंजंक्शन को लगा लें और इसके बाद जो बाद में हुआ है कार्य वो हिंदी में पहले लिखा होगा, उसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हुए बात को पूरी करें। तो मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान चले गए थे। गेस्ट्स हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड एट होम। अगर इसका नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान नहीं गए थे। नेगेटिव इसी हिस्से का बनेगा, क्या होगा? गेस्ट्स हैड नॉट गॉन बिफोर आई रीच्ड एट होम। इस टुकड़े को नेगेटिव नहीं करना, हम मेन पास्ट परफेक्ट में एंडिंग बता रही है कि दिस सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। That is another matter that there are two clauses, two parts of the sentence here. तो वो अलग की बात है, पर इसमें पहले होने वाला काम पास्ट परफेक्ट में, बाद में होने वाला काम पास्ट इंडेफिनिट में, और इनको ट्रांसपोजिट कर लेते हैं, पक्षांतर गणित की भाषा में जिसे कहते हैं। हिंदी वाले इस वाले क्लास को जो बाद में लिखा है उसे फर्स्ट करें एंड पास्ट परफेक्ट, और जो पहले लिखा है उसको बाद में लिखें एंड पास्ट इंडेफिनिट में लिखें। तो इस तरीके से ये पास्ट परफेक्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें यहाँ पर एक विशेष बात होती है, बाकी तो यूजुअल चलता है एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट द रूल्स ऑफ द टेंसेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस इन वीडियोज विच वी हैव सेंट यू बिफोर। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसके लिए भी आप जितने सेंटेंस हो सकें उतने में वंस अगेन आई एम अपीलिंग यू, आई एम सेइंग यू, आई एम टेलिंग यू दैट इफ यू वांट टू लर्न बेटर इंग्लिश, इफ यू वांट टू मेक योर इंग्लिश फ्लुएंट, तो आपको ये चाहिए कि इस ढंग के सेंटेंसेस को, मोर एंड मोर सेंटेंसेस को लीजिए, उनको आप ट्रांसलेट करिए, समय दीजिए, टाइम दीजिए। आप अगर समय नहीं देते हैं तो फिर आया और गया। सो मेनी सेंटेंसेस यू हैव सीन इन योर लाइफ, पता नहीं कितने सेंटेंस आपने देखा है जिंदगी में। तो इन चीज़ों को जरूर पढ़ें, तरीके से पढ़ें। मैं कंटिन्यूअसली इन चीज़ों को कर रहा हूँ, या ग्रेजुअल 1 by 1 भेज रहा हूँ, जिससे आप क्रम से इन चीज़ों को ले सकें, देख सकें। तो दोस्तों, मित्रों, आज मैंने ये पास्ट परफेक्ट टेंस के दोनों तरीके आपको समझाने का प्रयास किया है। आप मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को जाकर के जब भी देखें तो यह जरूर करें आपको पसंद आया क्या। लाइकिंग का ऑप्शन होता है, और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर लेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। आज के लिए मैं समझता हूँ कि पास्ट परफेक्ट से संबंधित जो कुछ भी मेरे पास था उससे मैंने बहुत थोड़े में समेटने की कोशिश किया है और थोड़े में पूरा देने की कोशिश किया है। प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, टेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस एंड यू विल बी परफेक्ट। तो इस तरीके से हमने आज इसे पूरा किया है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला वीडियो हमारा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, नहीं किए हैं तो कर लें, और लगातार पढ़ते रहें, मेरे साथ जुड़े रहें और मेरा सहयोग करें। मैं कहीं न कहीं आपका सहयोग करने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ करके। बस आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।